आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसमें रोमांस और धोखा है और एक ऐसी ट्रेजेडी है जो दिल को छू जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है मार्टिन नाम के आदमी से, जो पहले पेरिस में रहता था, लेकिन 6 साल पहले उसे पेरिस छोड़कर नॉर्मंडी लौटना पड़ा ताकि अपने पिता की बेकरी संभाल सके। एक दिन बेकरी की ब्रेड जल जाती है, जिससे उसकी पत्नी वेलेरी नाराज हो जाती है। मार्टिन बताता है कि वो अपने पड़ोसी चार्ली को लेकर बहुत परेशान है और डर रहा है कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा दे। काम खत्म होते ही मार्टिन चार्ली के घर जाता है और देखता है कि वे अपनी मर चुकी पत्नी की सारी चीजें आग में जला रहा है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है 6 महीने पहले, जब मार्टिन अपने गार्डन में था। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और वहां रहने आया इंग्लैंड से कपल चार्ली और जेमा। जैसे ही मार्टिन ने लड़की का नाम सुना, वो चौंक गया, क्योंकि उसका नाम उस फेमस नोवेल की नायिका से मिलता था और लड़की भी बिल्कुल वैसे ही दिखती थी। अगले ही दिन जेमा उसकी बेकरी में आती है और ब्रेड को बहुत ध्यान से चुनती है, उसकी खुशबू लेती है और उधर मार्टिन उसे देखता ही रह जाता है। फिर एक दिन मार्टिन अपने कुत्ते को टहला रहा होता है, तभी जेमा से फिर मुलाकात होती है और उसे महसूस होता है कि उसके अंदर पुरानी दबी हुई भावनाएं फिर से जाग गई है। उसी रात चार्ली उसके घर आता है, क्योंकि उसके घर की लाइट चली जाती है। वह उससे मदद मांगता है। फिर मार्टिन उसके घर जाता है और लाइट ठीक करता है। इसके बाद मार्टिन और उसकी पत्नी उसे वाइन पीने के लिए बुला लेते हैं। बातचीत में चार्ली और वेलेरी ज्यादा बात करते हैं, लेकिन मार्टिन बस जेमा को देखता रहता है और सोचता है कि जैसे मैडम बोवेरी को अपनी शादीशुदा जिंदगी बोरिंग लगती थी, वैसे ही जेमा भी दुखी लग रही है। तभी अचानक एक चूहा जेमा के पैरों के पास से गुजरता है और वह चिल्ला उठती है। वह कहती है कि उसे चूहे मारने का जहर लाना पड़ेगा, लेकिन मार्टिन तुरंत उसे चेतावनी देता है कि जहर से कई बार हादसे हो जाते हैं। कुछ समय बाद से मार्टिन का ध्यान लगातार जेमा पर रहने लगा। वह उसे अपनी खिड़की से देखता, कभी बेकरी में उसका इंतजार करता और कभी उसका पीछा करता, बस एक झलक पाने के लिए। एक दिन वह उसे बेकरी के किचन में ले जाता है और ब्रेड बनाना सिखाता है, जहाँ वह जेमा के हर अंदाज को देखकर उसे अंदर ही अंदर चाहने लगता है। फिर एक बार जब जेमा बेकरी आई तो उसकी मुलाकात एक कपल से हुई, जिन्होंने उसे और चार्ली को डिनर पर बुलाया और साथ ही काम का ऑफर भी दिया, क्योंकि जेमा इंटीरियर डिजाइनर थी और चार्ली पुराने सामानों की मरम्मत करता था। जब डिनर का दिन आया तो मार्टिन और उसकी पत्नी वेलेरी भी उस डिनर में शामिल हुए। वहाँ की मालकिन ने जेमा को जिम दिखाया और कुछ ऐसा बोला जिससे साफ लग रहा था कि वह जेमा के वजन पर तंज कस रही है, जिससे जेमा अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिनों बाद मार्टिन पार्क में जेमा से मिला और उसकी तारीफ की। वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जेमा थोड़ी शर्माई और घर जाने लगी, लेकिन तभी एक मधुमक्खी उसकी ड्रेस में घुस गई और उसकी पीठ पर डंक मार दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और मदद के लिए मार्टिन को बुलाया। मार्टिन ने कांपते हाथों से उसकी ड्रेस की जिप खोली, डंक निकाला और जहर चूसकर बाहर निकाला। ये सब उस वक्त और भी अजीब हो गया जब पास में रहने वाला एक युवा फ्रेंच लड़का हार्वे वहाँ पहुँच गया। मार्टिन उसे समझा ही रहा था कि जेमा अचानक बेहोश हो गए। दोनों उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ उसका इलाज हुआ। अगले ही दिन इंग्लिश पड़ोसी उनके घर आए। जब जेमा एक मैगजीन देख रही थी, तब उसने उसमें अपने पुराने मंगेतर पैट्रिक की फोटो देखी, वही इंसान जिसने उसे धोखा दिया था। हालांकि उसने उसे छोड़ दिया था, फिर भी वो आज भी उसे याद करती थी, क्योंकि उसका पति चार्ली अब दिन रात किताबों में डूबा रहता था या अपने वर्कशॉप में काम करता रहता था। ये सब देखकर जेमा और भी अकेली और थकी हुई महसूस करने लगी। कुछ दिन बाद जेमा मार्केट जाती है और वहाँ से गुजरते हुए मार्टिन उसे अपनी बेकरी के दरवाजे से देखता है। वह बस उसे देखता रहता है, जैसे कोई किताब के पन्ने याद कर रहा हो। तभी अचानक हरवे जेमा के पास आता है और उससे बात करने लगता है। फिर अगली बार दोनों की मुलाकात एक वाइन शॉप में होती है, जहाँ हरवे उसे एक अच्छी वाइन सजेस्ट करता है और अपने पुराने और आलीशान घर पर आने का न्योता देता है। उसी समय जब जेमा अपनी कार से घर जा रही होती है, तो मार्टिन उसका पीछा करता है और देखता है कि जेमा हरवे के घर की तरफ मुड़ जाती है। मार्टिन भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन डर की वजह से अंदर नहीं जाता और चुपचाप वहाँ से लौट आता है। उसी शाम पड़ोसियों के घर डिनर होता है और जेमा वहाँ जाती है। जब वो मार्टिन के पास बैठती है तो मार्टिन को उसके गले पर प्रेम के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जेमा और हरवे के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद मार्टिन जेमा पर और नजर रखने लगता है। वो देखता है कि जेमा अक्सर अपने कुत्ते को टहलाने के बहाने निकलती है, लेकिन असल में हरवे से मिलने जाती है। एक दिन जेमा बेकरी से ब्रेड खरीदती है, लेकिन उन्हें काउंटर पर भूल जाती है। मार्टिन को ये बहाना मिल जाता है जेमा के घर जाने का, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो अंदर से आती हुई आवाजें सुनता है, जेमा और हरवे की अतरंग आवाजें। ये सब सुनकर मार्टिन टूट जाता है। वह पूरी रात किचन में अकेला बैठकर सोचता रहता है। अब मार्टिन को अपनी भावनाएं और जलन दोनों बहुत गहराई से महसूस होने लगती है। चार्ली जब लंदन जाता है तो जेमा और हरवे का अफेयर खुलकर चलने लगता है। एक दिन जब दोनों हरवे के घर पे होते हैं, वे एक टेबल पर इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन उसी दौरान जेमा गलती से हरवे की माँ की एक कीमती मूर्ति तोड़ देती है। हरवे पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन जब जेमा कहती है कि
वो इसे ठीक करवा देगी तो वह शांत हो जाता है। वह मूर्ति अपने पति चार्ली से ठीक करवाने के लिए ले जाती है, लेकिन ये बात वह किसी को नहीं बताती कि मूर्ति किसकी है। उधर मार्टिन अंदर ही अंदर जलता रहता है और अब उसे लगता है कि उसे किसी भी तरह जेमा और हार्वे के बीच में दूरियां पैदा करनी होंगी। कई दिनों तक सोचने के बाद वह एक चाल चलता है। वो हार्वे के नाम से एक झूठा खत लिखता है जिसमें लिखा होता है कि हार्वे अब उसके साथ रिश्ता खत्म करना चाहता है। जब जेमा ये खत पढ़ती है तो वह टूट जाती है और रोते हुए सीधे हार्वे के घर जाती है, लेकिन उस समय हार्वे की माँ उसे डांट रही होती है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। बाहर गेट पर ही जेमा को हार्वे का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे पेरिस जाना पड़ रहा है और वह उसके साथ लंदन नहीं जा पाएगा। अब जेमा और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो चार्ली सब समझ जाता है और बिना कुछ कहे अपना बैग पैक करता है और घर छोड़ देता है। चार्ली के जाने के बाद जेमा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह अकेली पड़ जाती है और किसी से बात करने का मन नहीं करता। एक दिन वो मार्टिन से मिलती है और उससे एक इंग्लिश लेटर का अनुवाद करने के लिए कहती है। मार्टिन उसके साथ अकेला बैठा होता है, लेकिन उसका ध्यान उस लेटर पर कम और जेमा की खूबसूरती पर ज्यादा होता है। तभी अचानक एक चूहा वहाँ से गुजरता है जिसे मार्टिन मार देता है, लेकिन चूहे मारने वाली दवा देखकर वो घबरा जाता है और जेमा से कहता है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, इसे घर में बिल्कुल मत रखना, इससे हादसे हो सकते हैं। अब जेमा अपना ज्यादातर समय इंग्लिश पड़ोसियों के घर बिताने लगती है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से होती है पैट्रिक से, जो उसका पुराना मंगेतर था और जिसने पहले उसे धोखा दिया था। लेकिन इस बार पैट्रिक उसे देखकर बहुत खुश होता है और लगता है जैसे वो उसके साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है। अगले दिन जेमा ने मार्टिन से मिलने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं आई। मार्टिन जब बाहर गया तो उसने जेमा को पैट्रिक की बाहों में देखा और उसका दिल फिर टूट गया। फिर एक सीन में जेमा और पैट्रिक एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ जेमा कहती है कि उससे गलती हो गई और वो अब ये रिश्ता नहीं चाहती। वो सिर्फ चार्ली के पास वापस जाना चाहती है। उसी रात वह घर जाकर अपना सामान पैक करती है और घर बेचने का फैसला लेती है। वो चार्ली को एक प्यार भरा वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें कहती है कि वह उसे बहुत याद कर रही है और सब ठीक करना चाहती है। घर के पास ही उसे मार्टिन मिलता है जो उसे बाय कहने आया होता है। जेमा उसे माफ कर देती है और बताती है कि उसे पता चल गया है कि हार्वे का झूठा खत मार्टिन ने ही लिखा था। वो मुस्कुराकर उसे चूमती है और कहती है अब बस। कुछ समय बाद मार्टिन एक टोकरा भरकर ब्रेड लेकर जेमा के लिए गिफ्ट के तौर पर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब मार्टिन अपने गार्डन में काम कर रहा होता है तो एक टैक्सी आती है और उसमें से चार्ली उतरता है। मार्टिन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक ही चार्ली घर से चीखता हुआ बाहर आता है और मदद के लिए चिल्लाता है क्योंकि जेमा मर चुकी होती है। ये सुनते ही मार्टिन अंदर से हिल जाता है। उसे यकीन होता है कि जहर की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन जब डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जेमा की मौत ब्रेड का टुकड़ा हलक में अटकने से हुई है, जिससे उसका दम घुटने लगा। इस बात से मार्टिन खुद को और भी ज्यादा दोषी मानता है क्योंकि ब्रेड उसी ने दी थी। फिर जेमा की जनाजे के दिन मार्टिन चार्ली से सब कुछ कबूल करता है कि वो हार्वे वाला नकली खत उसी ने लिखा था ताकि जेमा का अफेयर टूट जाए, लेकिन चार्ली खुद को जिम्मेदार मानता है। वो कहता है कि जब वह घर लौटा तो उसने जेमा और पैट्रिक को साथ में देखा और गुस्से में उसने जेमा को अकेला छोड़ दिया, जबकि उसे उस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर दोनों ही खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन अब कुछ भी वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे ही मार्टिन कब्रिस्तान से निकलता है उसकी नजर दूर खड़े हार्वे पर पड़ती है, जो शायद आखिरी बार जेमा को श्रद्धांजलि देने आया था। और फिर 6 महीने बाद मार्टिन के पास फिर से नए पड़ोसी आते हैं और फिर वो एक बार फिर से उत्सुकता से उन्हें देखने लगता है, जैसे कोई नई कहानी शुरू होने वाली हो। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।